आप जापानीज सीख रहे हो और आपने हिरागाना और काताकाना सीख लिया और आपको लगा कि काम बन गया, बट तभी एंट्री होती है फिर से बोलो। मतलब हम सब का प्यारा कांजी की। अगर आपको नहीं पता कि कांजी क्या है, कितने हैं, कैसे पढ़ना है, तो ये एक ही वीडियो पूरा एंड तक देख लो। आई गारंटी इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो बिना देरी के इकिमास। नमस्कार, केंकी देsu ने। तो पहले देखो बात करते हैं कांजी है क्या। कांजी आर लोगोग्राफिक चाइनीज कैरेक्टर्स एडेप्टेड फ्रॉम चाइनीज स्क्रिप्ट। इजी भाषा में समझो, हजारों साल पहले चाइना में उनका खुद का एक राइटिंग सिस्टम था जिसको वो बोलते थे हानजी, अभी भी बोलते हैं हानजी। उसी वक्त जापान में लोगों को लिखना नहीं आता था, उनको सिर्फ बोलना आता था। वहाँ पर एक स्पोकन लैंग्वेज था, उनको कुछ भी लिखना नहीं आता था। तो उन्होंने चाइना का जो राइटिंग सिस्टम था उसको ही जापान में अडॉप्ट कर लिया और उसको ही हानजी से नाम दे दिया कांजी। ओके, तो यही हो गया कांजी। अच्छा, तो देखो जापानीज में टोटल 50,000 से भी ज्यादा कांजी है। अरे रुको, पर आपको सीखना है सिर्फ 20,000। अरे मजाक कर रही हूँ। अगर आपको नेटिव लेवल फ्लुएंसी चाहिए तो आपको सिर्फ 2 से 2,500 सीखना पड़ेगा। अगर आपको डेली लाइफ में 1,000 1,500 में भी काम बन जाएगा। 500 सीख के तो आप मांगा भी पढ़ सकते हो। Really? ओके, तो इजी है। अभी बात करते हैं कि इसको पढ़ते कैसे है। तो पहले देखो, अच्छे से समझना। ये वाला कांजी, इसका मतलब होता है माउंटेन, जिसको चाइना में लोग लिखते हैं ऐसे। ओके, और उनको वो बोलते हैं शान। पर जापान में लोगों को लिखना नहीं आता था, पर बोलना तो आता था ना। पर्वत को ही वो अपनी भाषा में बोलते थे यामा यामा। तो देखो, जापान के लोग बहुत रिस्पेक्टेड है क्योंकि उन्होंने चाइना से एक राइटिंग सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। तो उनको लगा कि वहाँ के लोग इसको जैसे बोलते हैं उसको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वो भी रखा अपने भाषा में। तो किसी भी कांजी का जो जापानीज प्रोनाउंसिएशन है वो है खुन्योमी और जो चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है वो है ओन्योमी। जैसे ये वाला, इसका खुन रीडिंग है मीज और ओन रीडिंग है स। मीज एंड स। सो ये आया है शुए से, जिसको चाइनीज लोग बोलते हैं पानी को, और जापानीज लोग इसको ही बोलते थे मीज। और देखो, इसका मतलब होता है फायर, जिसको खुन रीडिंग मतलब जापानीज लोग बोलते हैं ही और चाइना में इसको ही बोलते थे खा। और जापान में भी लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इसको बोलते हैं खा। तो खा है इसका ओन्योमी रीडिंग एंड खुन्योमी रीडिंग है इसका ही। अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कब किसको पढ़ना है ना। तो देखो, जनरल 90% रूल्स है कि जब भी कोई भी कांजी अकेला होगा तभी आपको उसका खुन रीडिंग पढ़नी है, और अगर कोई भी कांजी और प्लस हिरागाना होगा तभी आपको खुन रीडिंग पढ़नी है। मतलब, तो अभी देखो, इस वाला कांजी ये अकेला है तो इसीलिए हम इसका खुन रीडिंग पढ़ेंगे, जो है हाना मतलब फ्लावर। ये वाला, ये भी अकेला है इसलिए हम इसका खुन रीडिंग पढ़ेंगे, मतलब आमे मतलब बारिश। ठीक, यहाँ पर देखो एक कांजी है और एक रूट वर्ब है जिसको बोल रहे हैं खु मतलब हिरागाना। तो मैंने बोला कि एक कांजी और एक हिरागाना, तो वो क्या होगा, खुन रीडिंग। इसलिए हम इसका खुन रीडिंग पढ़ेंगे, जो है ठीक मतलब लिसन करना, वर्ब है ये। और एक देखो आताराशी, आताराशी मतलब न्यू नया। अभी देखो आतारा प्लस शी, इस पर देखो एक ई एडजेक्टिव है लास्ट में, मतलब एक हिरागाना है पर कांजी सिर्फ एक ही है, इसलिए इसको भी हम पढ़ेंगे खुनरिड। अभी देखो, ये दो कांजी मिलकर बन गया ये वाला कंपाउंड कांजी। यहाँ पर एक कांजी नहीं है, दो कांजी है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आताराकी नो। यहाँ पर हम इसकी खुन रीडिंग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसकी ओन रीडिंग, जो है शिम्बुन शिम्बुन। ओके, तो जब कांजी अकेला होगा जैसे हाना आमे, तब उसको हम पढ़ेंगे खुन। जब कांजी हिरागाना से मिलकर होगा किकु आताराशी, तब भी उसको पढ़ेंगे खुन। मतलब जब दो कांजी मिल जाएगा, सिंगल नहीं रहेगा, तभी उसको हम पढ़ेंगे ओन। ओके, जैसे शिम्बुन। वेरी गुड। देखो, ये है एक कांजी और एक रूट वर्ब बे प्लस लू। ओके, तो ये जो कांजी है इसकी ओन रीडिंग है शोकु और खुन रीडिंग है था। तो अभी बोलो यहाँ पर कौन सा वाला रीडिंग यूज होगा।
हाँ जी, यहाँ पर यूज होगा हमारा खुन रीडिंग, क्योंकि हिरागाना से मिलकर है तो इसका खुन रीडिंग था, तो ये हो गया थाबेरु। थाबेरु जो रूट वर्ब है खाने के लिए, ईटिंग। और ये वाला यहाँ पर देखो दो कांजी मिलकर कपल हो गए, तो इसको हम नहीं बोलेंगे था, यहाँ पर वो यूज होगा शोकु। शोकुजी मतलब मील, खाना, शोकुजी। शोकुजी दो कांजी मिलकर हो गया शोकुजी, ओन रीडिंग मील। थाबेरु एक कांजी है, हिरागाना है, खुन रीडिंग मतलब ईटिंग। ओके, आई होप एवरी डाउट हैज बीन क्लियर। Yes. आई होप अभी आपको समझ में आ गया कौन सा वाला यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। ओके, अभी आप बोलो ये वाला एग्जांपल जहाँ पर तीन कांजी मिलके एक वर्ड बन रहा है, यहाँ पर कौन सा वाला रीडिंग यूज होगा, ओन्योमी या खुन्योमी। इसका ओन रीडिंग है मोकु और खुन रीडिंग है की। अभी आप बोलो ओन एंड खुन इन दोनों में यहाँ पर कौन सा वाला रीडिंग यूज होगा। तो लास्ट वीडियो में जिन्होंने सही आंसर दिया था वो है ये। सो प्लीज कमेंट डाउन योर आंसर, आपका नेम नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट करेंगे। अगर आपको जापानीज के तीनों स्क्रिप्ट बहुत बेसिक से सीखने हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। चलो मिलेंगे वहीं पर, तब तक के लिए गेंकी देने जा माता ने आरिगातो गोजाइमाशिता, बाय बाय।